नंदन व्रज जनरंजन तीरा Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe चौड़ारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की षड्गोस्वामी वृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंज गिरिवर्धन की श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय श्री श्री गौर निताय की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय कलयुग नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय गौर प्रेमानंद स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 26वां है सभी के पास। ये थोड़ा श्लोक बहुत बड़ा है, इसको एक ही बार पढ़ेंगे। बोलिए मेरे साथ। एवं
अघटमान अघटमान घटमान मनोरथाकुल हृदयो मृग दारखाभासेन स्वारब्ध कर्मणा योगारंभणतो विभ्रंशितः स योगतापसो भगवत आराधन लक्षण च कथम इतरथा जाति अंतर येन कुणक असंगः साक्षान् निःश्रेयस प्रतिपक्षतया प्राक् परित्यक्त दुष्टजा हृदयाभिजातस्य तस्यैवम् अंतराय विहत योगारंभानस्य राजर्षि भरतस्य तावन् मृगार्भक पोषण पालन प्रीणन लालनानुसंगेन अविगत नयता आत्मनं अहिर इवाकुभीलं दुरतिक्रमः कालः करालरभास आपद्यत शब्द का अर्थ एवं इस प्रकार अघटमान दुर्लभ मनहरथ इच्छाओं से जो मन के रथ के तुल्य है आकुल दुखी हृदय जिसका हृदय मृगधारक आभासेन मृग छवने के समान स्व आरंभ कर्मणा अपने प्रारब्ध के बुरे कर्म फलों से आरंभणतः योग अनुष्ठान से विभ्रंशित च्युत्य सह वह महाराज भरत योग तापसः योग तथा तपस्या करता हुआ भगवत आराधन लक्षणात् श्री भगवान की भक्ति संबंधित क्रियाओं से च तथा कथम किस प्रकार इतरथा अन्य जाति अंतरे अन्य जातियों वाले एण कुणके मृग छवने के शरीर के प्रति असंग अत्यधिक आसक्ति साक्षात प्रत्यक्ष निःश्रेयस चरम जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिपक्षतया प्रतिरोध प्राक पहले परित्यक्त छोड़ा हुआ दुस्त्यज्य यद्यपि त्याग करने में अत्यंत कठिन हृदय अभिजातस्य अपने हृदय से उत्पन्न अपने पुत्रों
तस्य तस्य उसका उसका एवं एवं इस प्रकार इस प्रकार अंतराय अंतराय उस प्रतिरोध उस प्रतिरोध विघ्न से विघ्न से विहित विहित रोका जाकर रोका जाकर योग आरम्भण्यस्य योग आरम्भस्य जिसकी योग साधना का पथ जिसकी योग साधना का पथ राजऋषि राजर्षि 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 भरतस्य भरतस्य महाराज भरत का महाराज भरत का तावत तावत तब तक तब तक मृग अर्भक मृग अर्भक मृग छौना मृग छौना पोषण पोषण भरण में भरण में दूध पिलाने में दूध पिलाने पालन पालन सुरक्षा में सुरक्षा में प्रीणन पीड़न प्रसन्न रखने में प्रसन्न रखने में लालन लालन दुलारने में दुलारने में अनुष्क अनुष्ठेय क्या है अनुष्क अनुष्ठेय निरंतर ध्यान करते रहने से निरंतर ध्यान करने से अभिगणित अभिगणय अपेक्षा करते हुए अपेक्षा करते हुए आत्मनम आत्मनम अपनी आत्मा की अपनी आत्मा की अहि अहि इस सर्प के तुल्य इस सर्प के तुल्य सॉरी अहिर ईव अहिर्जीव सर्प के तुल्य सर्प के तुल्य आखुबिलम आँखों विलम चूहे का बिल चूहे का बिल दुरत्रिकम दुर्तिका दुर्लभ कालः काल मृत्यु मृत्यु कराल कराल भयानक भयानक रभसः रभसः गतिमान गतिमान आपद्यत आ गया। आ गया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा ये पढ़ने में आसान जाता है। प्रभुपाद की भाषा कितनी सरल है। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, इस प्रकार महाराज भरत दुर्दमनीय आकांक्षा से अभिभूत हो गए, जो मृग के रूप में प्रकट हुई। अपने पूर्व कर्मों के फल के कारण वे योग तप तथा भगवान की आराधना से च्युत हो गए। यद्यपि यह पूर्व कर्मों के कारण नहीं हुआ था, तो वे क्यों कर अपने पुत्र तथा परिवार को अपने आध्यात्मिक जीवन के पथ पर अवरोध समझकर त्याग देने के बाद भी मृग से इतना आकृष्ट होते। मतलब पूर्व कर्मों के फल है। वे मृग के लिए इतना दुर्दम्य स्नेह क्यों प्रकट करते? यह निश्चय ही उनके पूर्व कर्मों का फल था। राजा मृग का सहलाने तथा उनके लालन पालन में इतने व्यस्त रहते कि वे अपने आध्यात्मिक वृत्तियों से नीचे गिर गए। कालांतर में दुर्लभ मृत्यु उनके समक्ष उपस्थित हो गई। जिस प्रकार कोई विषधर सर्प चूहे के द्वार निर्मित छिद्र में चुपके से घुस जाता है। तो ये पांच ही ये है। तो हम इसको पहले सारे अनुवाद पढ़ लेते हैं और फिर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि भरत महाराज के पूर्व कर्मों के फल के कारण वो अपने भक्ति से च्युत हो गए। और मृत्यु ऐसे आती है जैसे सर्प बिल के अंदर चूहा बनाया हुआ बिल है, और जहाँ पे चूहा छुप जाता है वही सर्प घुस जाता है और उसको बाहर आने के लिए रास्ता नहीं होता। मृत्यु वैसा ही है। हमारे आसक्ति जो है ये चूहे के बिल के जैसा है। हम उस आसक्ति में छिपे रहे और फिर बाद में काल सर्प आकर हमें ऐसा डस लेता है कि हमें बाहर निकलने का कोई चांस नहीं मिलता। राजा ने देखा कि उनकी मृत्यु के समय वह मृग उनके पास बैठा था। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, समझ गया। एक्चुअली मैं मृग वहाँ पे नहीं आया था, बट मरते समय हम जिनको याद करते हैं वो हमारे सामने आके बैठते हैं, समझ गया ना। हाँ, ऐसा लगता है हमें, बाकी किसी को दिखता नहीं है, बट हमें लगता है कि मेरे सामने आके बैठा है, ताकि जितना हम उस व्यक्ति, उस चीज़, उस वस्तु के प्रति जितना आसक्त रहते हैं वो सामने आके बैठता है और वहाँ से हम
दिशा हटा भी नहीं सकते अपना, क्योंकि इतना आसक्त रहते हैं कि वो सामने आके बैठता है और हम उसी को देखकर अपने प्राण को त्यागते हैं और अगले जन्म में उसको प्राप्त करते हैं। यहाँ पे भरत महाराज को ऐसा ही हुआ। समय वह मतलब मृत्यु के समय वह मृग उसके पास बैठा था, मानो उनका पुत्र हो, और वह उनकी मृत्यु से शोकातुर था। उनको भी ऐसा लग रहा था कि मैं मर रहा हूँ, तो बहुत शोक कर रहा है बेचारा। देखो आसक्ति कितना होती है कि इतना भयानक इल्यूजन में डाल देता है कि हम भी समझ रहे मेरे से कितना प्यार करता है ये, कैसे अभी मैं छोड़ के जाऊं। इसीलिए ये मरते समय के ये रियलाइजेशंस है जो सुखदेव गोस्वामी भरत महाराज के माध्यम से हमें क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, जागरूक हो जा। आगे भी और बहुत कुछ शिक्षा दे रहे हो, समझ गया ना। जिसको मतलब नहीं हो, अभी पढ़ लेते हैं हम। वास्तव में राजा का चित्त मृग के शरीर में रमा हुआ था, इसीलिए वो ऐसा दिख रहा है कि वो बैठा हुआ है। फलतः कृष्ण भावनामृत से रहित मनुष्य की भांति उन्होंने यह संसार मृग तथा अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और मृग का शरीर प्राप्त किया, किंतु इससे एक लाभ हुआ। और ये क्यों लाभ हुआ, इसकी चर्चा भी वो आगे करते हैं। लाभ क्या हुआ, यद्यपि उन्होंने मानव शरीर त्याग कर मृग का शरीर प्राप्त किया था, किंतु उन्हें अपने पूर्व जीवन मतलब भरत महाराज के समय का जीवन, अभी मृग शरीर प्राप्त किया, मतलब हिरण बन गए, तो अब लाभ क्या मिला, लाभ ये मिला कि उसके पहले का जो जीवन था मतलब भरत महाराज का, वो पूरा याद है, समझ गया ना। पूर्व जीवन की घटनाएं भूल नहीं पाई थी, ठीक है। मृग शरीर प्राप्त करने पर भी भरत महाराज अपने पूर्व जन्म की दृढ़ भक्ति के कारण, उस शरीर को धारण करने के कारण जान गए थे। अपने विगत तथा वर्तमान शरीर पर विचार करते हुए वे अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए इस प्रकार बोले। क्या बोले, मृग के शरीर में भरत महाराज पश्चाताप करने लगे। कैसा दुर्भाग्य है कि मैं स्वरूप सिद्धि के पद पर से गिर गया। आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए मैंने अपने पुत्रों को, पत्नी को तथा घर का परित्याग किया और वन के एकांत पवित्र स्थान में आश्रय लिया। मैं आत्मसंयमी था, स्वरूप सिद्धि बना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की भक्ति, श्रवण, चिंतन, कीर्तन, पूजन तथा स्मरण में निरंतर लगा रहा। मैं अपने प्रयत्न में सफल रहा, यहाँ तक कि मेरा मन सर्वदा भक्ति में डूबा रहता था, किंतु अपनी मूर्खता के कारण मेरा मन पुनः आसक्त हो गया। इस बार मृग में, अब मुझे मृग शरीर प्राप्त हुआ है और मैं अपनी भक्ति साधना से बहुत नीचे गिर चुका हूँ। कितना ये हिरण का शरीर प्राप्त करने के बाद भी पश्चाताप, एक्चुअली ये बहुत सौभाग्य की बात है, समझ गया ना, कि पश्चाताप होना। मनुष्य शरीर में तो मतलब हमें करना ही चाहिए, बट ऐसे शरीर में भी कर नहीं सकते पश्चाताप। अपने आप को श्रेष्ठ था, भक्ति कर रहे हैं ऐसे समझते हैं, बट यहाँ तो मृग का शरीर प्राप्त करने के बाद उन्हें पश्चाताप हुआ कि क्या कैसे वे पद पर से स्वरूप सिद्धि भाव तक पहुँच गया था। थोड़ा ही, बस अभी थोड़ा ही आगे बढ़ना था, बट क्या हुआ ये ऐसा। मतलब एक्चुअली उन्होंने जो प्राप्त किया है उसके ऊपर दुख नहीं है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है, समझ रहे हो। हुआ सो हुआ, उसको लेकर बैठेंगे तो और भी फिर कर्म बंधन में बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब बस
बहुत नज़दीक तक जाकर मैं हार गया। अभी जैसे कोई एथलेटिक है, समझो अभी यहीं पे लाइन है, हाँ, कितने किलोमीटर्स का, 30 किलोमीटर, व्हाट, कितना, 10 किलोमीटर समझो, हाँ, और रनिंग कर रहा है कुछ एथलेटिक्स, स्लोली 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 दौड़ते हैं, है ना, धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे दौड़ते हैं, बाद में फास्ट दौड़ते हैं, पता है ना। तो भक्ति में भी ऐसा ही है, हमें धीरे धीरे ही प्रगति करना होता है। बहुत जल्दी पहले फास्ट दौड़ेंगे, हाँ, तो ख़त्म। शुरुआत में बहुत उत्साह होता है कि नहीं, उत्साह, बहुत उत्साह होता है, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, ऐसा वैसा, बाद में फिर ठंडे पड़ने लगते हैं। अनुभव है सबको ये, क्या नहीं है, किसको किसको इसका अनुभव है? मुझे तो है, बहुत सारे मेरे साथ है सब। कह रहे माता जी, ज़्यादा दौड़ना नहीं, बुढ़ापा है। तो बहुत उत्साही रहते हैं शुरुआत में, क्योंकि नई चीज़ है ना, है ना, नई चीज़ है। जैसे बच्चा स्कूल में, हाँ, एडमिशन लिया है, तो नए किताब होते हैं, नया पेन होता है, नया बैग होता है, नया ड्रेस होता है, नया जूता होता है, नया सॉक्स होता है। पहला पेज देखो कितना नीट एंड क्लीन रहता है, एकदम बहुत नीट एंड क्लीन। और एक भी अगर स्क्रैच हुआ ना, वो पेज फाड़ देगा, घर जाकर वापस उसे लिखेगा, अच्छी तरह से लिखूंगा। बट जैसे 4-5 दिन, 1 महीना, 2 महीना हो जाता है, वापस अपना टेढ़ा राइटिंग चालू है क्या नहीं? Am I right? हाँ, ये है सत्य, सभी से है ना। रेवती, कृष्णा, सब बच्चे, हाँ, यहाँ पे भी बलराम, और ये बराबर है ना, सत्य है। तो हर हमेशा शुरुआत में उत्साह रहते हैं, बट उत्साह होना चाहिए, हाँ, आगे बढ़ने के लिए नहीं, मगर सीखने के लिए, अच्छी तरह से सीखने के लिए उत्साह होना चाहिए। मैं आगे बढ़ूँ, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसे भागते रहेगा कि 1 किलोमीटर पे भी थक जाएगा, उधर ही लेट जाएगा। समझ गए? ये कछुआ और ससले के रेस के जैसा है, भागा भागा भागा, पीछे सो गया, बाद में कछुआ गया, समझ गया ना। फिर ससले को याद है, नहीं भाई, अभी दिमाग चलाना चाहिए, समझ गया ना, धीरे धीरे ही भागेंगे। फिर कछुए ने अपना ये बदल दिया, उसने बोला पानी भी बीच में नदी भी होगा समझ गया ना। मतलब देखो, बीच में नदी होगा। फिर दोनों ने फिर टाई अप किया, ठीक है, हाँ, हम दोनों मिलकर, इसको एक्चुअली कोऑपरेट कहते हैं, समझ गया ना। किसी टारगेट पे पहुंचना है तो एक दूसरे को कोऑपरेट करो। फिर ससले के पीछे कछुआ बैठा, कछुआ भागा, फिर पानी आ गया, कछुए के ऊपर ससला बैठा, और फिर वो बाहर गए। इस तरह से दोनों आराम से पहुंच गया और टारगेट पे अचीव किया, है ना। ये कोऑपरेशन भी सिखाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत उत्साह होते हैं, ये अच्छी बात है। हमारे उपदेशामृत में उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागो सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि। उत्साह होनी चाहिए, बट किस में इन्वेस्ट होना चाहिए उत्साह, वो हमें पता चलना चाहिए, गलत जगह नहीं। तो इस तरह से ये अपने आप को, मृग शरीर प्राप्त करने पर भी भरत महाराज अपने पूर्व जन्म की दृढ़ भक्ति के कारण उस शरीर को धारण करने का कारण जान गए। अपने विगत तथा वर्तमान शरीर पर विचार करते हुए वे अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए इस प्रकार बोले। क्या बोले? कैसा दुर्भाग्य है कि मैं स्वरूप सिद्धि के पद पर से गिर गया। पढ़े ना हम पूरा। मैं आत्म संयमी तथा स्वरूप सिद्ध बना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की भक्ति, श्रवण, चिंतन, कीर्तन, पूजन तथा स्मरण में निरंतर लगा रहा, लेकिन कुछ कर्मों के कारण। इसलिए ये ध्यान में रखो, भक्ति करते समय हमें ऐसे कुछ कर्म नहीं करना चाहिए जिसके कारण आगे पहुंचने के बाद ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए।
ये क्लियरली 26वें श्लोक में क्लियरली कहा गया है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, कुछ पूर्व कर्मों के कारण उन्हें ऐसा उनका पतन हुआ, इतने आगे बढ़ने के बाद भी। तो हमारे कर्म जो है भक्ति में आने के बाद भी कार्य करते हैं। हम ये सोचते हैं कि भगवान का नाम लेने से सारे कर्मफल नष्ट हो जाते हैं, वो तो प्रोत्साहित करने के लिए है समझ गए ना, वो तो प्रोत्साहित करने के लिए है। ऑफ कोर्स मतलब उस पद को पकड़ा है तो निश्चित रूप से इस जन्म ने 100 जन्म के बाद तो पहुंचेगा ही, किसी भी हालत में पहुंचेगा। भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, भगवान का नाम का स्मरण चालू हो गया तो भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। बट कभी कभी अपने भक्तों को सिखाने के लिए ये कर्मों का फल जो है ना प्राप्त होना जरूरी, क्योंकि सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, अप्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रारब्ध कर्म जो है वो नष्ट नहीं होता है। प्रारब्ध कर्म के फल कितने हैं? बीज, कूट, अप्रारब्ध एंड प्रारब्ध, है कि नहीं? सारे नष्ट हो जाएंगे लेकिन प्रारब्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध कर्म जो है फल पका हुआ है अभी, और उसका फल हमें लेना है इस जन्म में। इस जन्म तो उसीलिए तो मिला है। प्रारब्ध जो पके हुए फल है वो फल को भोगने के लिए तो ये जन्म मिला है। इसीलिए कुछ लोग ब्राह्मण के कुल में जन्मे, कुछ लोग शूद्र के कुल में जन्मे, तो प्रारब्ध तो कर्म है नहीं, शूद्र के कुल में क्यों जन्मेगा? और उसका चेहरा ऐसा विद्रूप, मतलब इतना सुंदर भी नहीं, क्यों? क्योंकि कुछ प्रारब्ध कर्म है, उसको नष्ट नहीं कर सकते, भले गए जन्म में भक्ति किया होगा। प्रारब्ध कर्म एक ही चीज से तत्काल नष्ट हो जाता है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में कहा, एकांत भावेन उपासितम नाम भोगैक विनश्यति। जो भोग कर नष्ट करने वाला है व्यक्ति को, प्रारब्ध कर्म जो भोग कर नष्ट करने वाला है, बिना भोगे नष्ट हो सकता है, क्योंकि एकांत भावेन उपासितम नाम कहा गया है। एकांत भावेन मतलब जॉब करते समय कहीं पे भी ध्यान नहीं होना चाहिए, समझ गए? कहीं पे भी नहीं ध्यान होना चाहिए। वो व्यक्ति इस प्रारब्ध कर्म को भी नष्ट कर सकता है। तो डिस्ट्रैक्शन आ गया ना, तो बाद में आए ना, कई लंबे टाइम के बाद। हाँ, बहुत लंबे टाइम के बाद आया ना, पहले तो बोले। बट आगे कहा गया है, इसको ऐसा नहीं समझना कि भरत महाराज के कुछ गलतियों के कारण हुआ है, लेकिन ये भगवान की योजना है हमें सिखाने के लिए और उनके भक्ति को और भी तीव्र करने के लिए। तो हो सकता है कि ऐसे कर्म रहेंगे हमारे जो भक्ति में भक्ति के पथ पर पतन होंगे, लेकिन उसके प्रति और भी ज़्यादा हमारी तीव्र गति से बढ़ने लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम भागे 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 थक कर बैठ गए और देख रहे, अरे वो भी आ रहा है भागते भागते, एकदम नजदीक आया है, चलो फटाफट, स्पीड बढ़ जाएगा। समझ रहे ना, ये ऐसी बात है। बट रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ये कहते हैं, एकांत भावेन उपासितम नाम भोगैक विनश्यति, प्रारब्ध विनय भोगात विनश्यम। समझ? तो प्रारब्ध कर्म भी भोगे बिना नष्ट हो सकता है, एकांत भावेन उपासितम नाम। I'll read the translation. एकांत भावेन उपासितम नाम भोगैक विनश्यामपि प्रारब्ध विनैव भोगात् विनश्यति। When Harinam is served with one pointed mood, it fully destroys that prarabdha karma which otherwise is destroyed only by suffering through the results. समझे?
ये लिखे हैं। नामाष्टकम का 4th वर्स है, सॉरी नॉट रूप गोस्वामी बट नामाष्टकम का एक 4th वर्स है, ये लिखे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते सुख दुख भयम क्षेमम कर्मणैव पद्यते। इट इज बाय द फोर्स ऑफ कर्म that a living entity takes birth, and it is by karma alone that he meets his destruction. His happiness, distress, fear and sense of security all arise as the effect of karma. ये श्रीमद् भागवतम का वर्ष है। तो हमारे पद पर, आध्यात्मिक जीवन में भी अगर बाधाएं आती है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये हमारे कर्म का फल है। आगे कहते हैं, यद्यपि भरत महाराज का मृग शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु निरंतर पश्चाताप करते रहने से वे सांसारिक वस्तुओं से पूर्णतया विरक्त हो गए थे। उन्होंने ये बात किसी को प्रकट नहीं होने दी। उन्होंने अपनी मृगी माता को अपने जन्म स्थान कालंजर पर्वत पर ही छोड़ दिया और स्वयं शालग्राम के वन में पुलस्त तथा पुलह के आश्रम में पुनः चले गए। उन्हें याद था कि उन्होंने वहाँ पे साधना की थी, अभी मुझे वापस वही जाना है। और जहाँ पे वो जन्मे थे, समझ गए ना, कालांजर पर्वत के पास जहाँ पे जन्मे थे, तो कालांजर हमारे आचार्य ये बताते हैं, काला अंजर मतलब काल को देखा और उस स्थान को छोड़कर सीधा चले गए। समझ गए ना? दूसरे टीके में लिखते हैं, टीका में काल अंजर मतलब काल को देखा उन्होंने, मेरा काल खराब है, अभी ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ दिया अंजर, सीधा वहाँ पे गए जहाँ पे धाम निवास कर, छोड़ दो इसको त्याग दो, फिर पुनः चले गए। फिर उस आश्रम में रहते हुए महाराज भरत अब कुसंगीत का शिकार न होने के प्रति सतर्क रहने लगे। सारे मतलब अपने सारे परिवार को छोड़ दिए। हिरण जहाँ पे जन्म लिए थे वो सभी कास्ट, सब जाति बीति, सब स्थान बीन सब छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्हें याद आया कि बहुत मतलब पछता रहे थे। इसमें यहाँ तक उनको ये भी याद है कि यहाँ तक मैं पहुँच गया था, समझ गया ना, यहाँ तक ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ तक मैं पहुँच गया था, कैसा दुर्भाग्य है मेरा। हमें होता है कभी ऐसा पछतावा? ये होना बहुत अच्छा चिन्ह है, हमारे आचार्य बताते हैं ये होना बहुत अच्छा चिन्ह है। लेकिन हम उस सुख में इतना डूबे लगते हैं, भगवान की कृपा से ये प्राप्त हुआ है, इसको भोग लो। भगवान की कृपा से किसी को भी अपना विगत जीवन बताए बिना वे आश्रम में मात्र सूखी पत्तियों खाकर रहते थे। वास्तव में वे अकेले न थे, क्योंकि उनके साथ परमात्मा जो थे। तो यहाँ तक भी समझने लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, अभी मैं छोड़ के चला गया, अकेला नहीं हूँ, मेरे हृदय में कौन बैठे हैं? परमात्मा बैठे हैं। एक मनुष्य के जैसा ही भाव है, समझिए। इस प्रकार वे इस मृग शरीर के अंत की प्रतीक्षा करते रहे। अंत में उस तीर्थ स्थल में स्नान करते हुए उन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा देखेंगे क्या क्या हमें सतर्क रहना है। थोड़े पॉइंट्स निकाले हैं, कोशिश करते हैं इसकी चर्चा। तो सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, ड्यू टू फ्रूटिव रिजल्ट्स ऑफ हिज पास्ट डीड्स, तो क्या हुआ? हाँ? जो संचित कर्म था अभी प्रारब्ध बन गया। हाँ, तो उन्होंने वो प्राप्त किया, जिसके मतलब यही एक कारण था, और कुछ कारण नहीं था, यही एक कारण था उनका पतन होने का। हाँ? इस तरह से कहा गया।
तो भले उस हिरण के प्रति वात्सल्य भाव था, समझ गए ना। सुखदेव गोस्वामी कह रहे भले उस हिरण के प्रति भरत महाराज का वात्सल्य भाव था, लेकिन मिसडायरेक्टेड था। अगर वो कृष्ण के प्रति होता तो तत्काल वो वात्सल्य भाव को प्राप्त करते, समझ गए ना। कृष्ण को अपने एक पुत्र के रूप में देखते, ऐसा कहीं ऐसा धाम में जन्म लेते। तो यहाँ कहा गया द होल मीन्स जो छिद्र है, भौतिक चीज़ों में मन लगा रहना, और काल सर्प जो है, सर्प मतलब काल सर्प, जो हमें पता तक नहीं कि कब हमारे उस डिज़ायर के साथ हमें खींच ले लेता है, कब पकड़ लेता है, कब हम उसके अंदर इतना घुस जाते हैं कि काल सर्प आता है तो भी हमें पता नहीं चलता है। जैसे अंधेरे में, बिल के अंधेरे में पता ही नहीं चलता कौन आया है क्या नहीं, लेकिन काल सर्प को सब कुछ दिखता है, भले अंधेरा हो या उजाला हो, सब कुछ हमारा स्कैनिंग होते रहता है, उसको पता चलता है, पकड़ो ऐसा। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसा है कि डिस्ट्रैक्शन को अंडर एस्टिमेट मत करो, समझ गया ना। अरे क्या होगा, थोड़ा देखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जब आज पूरा दिन मैंने अच्छी तरह से जब किया, एक बार थोड़ा देखूंगा मोबाइल तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जब करते करते। तो ये सिखाया था ना, जैसा ये मेरे नहीं है, आचार्यों की कहना है, वो कह रहे हैं डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन इवन दो इट अपीयर्स वेरी इनोसेंट। हिरन इनोसेंट, अरे बच्चा तो है यार, इसको बचाओ यार। बहुत शार्प वर्ड्स हैं, इवन दो दे आर इनोसेंट, डिस्टर्ब हो जाता है। सोचो भाई, भक्ति कैसे करना है, हाँ, सोचने जैसी बात है नहीं? तो जो कुछ है, हाँ, भगवान का नाम और उनका स्मरण में ही सारी शक्ति है, और हमें ये रियलाइज नहीं हो रहा है क्योंकि हमें इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं है। इम्पोर्टेंस तब पता चलेगा जब हम उस स्तर तक पहुंचेंगे, समझ गए ना। पैसे का इम्पोर्टेंस तभी पता चलता है उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं, समझ गए। तो जिसको पैसे का इम्पोर्टेंस पता है वो व्यर्थ नहीं गवाता पैसा। जिसको पैसे का इम्पोर्टेंस नहीं, देखो जो अजबोपति है, उनका बच्चा पैसा उड़ा दे रहा है, उसको क्या इम्पोर्टेंस पता है, क्या इम्पोर्टेंस है। चलो मिला है ना, गोल्डन स्पून लेके तो पैदा हुआ है ना, हाँ, तो वो गंवाते रहता है। बट जब ठोकर लगेगा, सारा नष्ट हो गया, रास्ते पे आएगा, भीख मांग, तब पता चलेगा उसको क्या इम्पोर्टेंस है पैसे का। वैसे ही हमें अब पता नहीं चलता है क्योंकि हमारे आचार्यों ने बहुत सुलभ बत्ती दी, हरि नाम जप करो वैकुंठ धाम जाओ, ठीक है ना। पहले से हमें ये डाल दिया गया कि हरि नाम जप करने से हम सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे और धाम जाएंगे। धाम जाएंगे जरूर, रास्ता बड़ा लंबा है, समझ गए ना। धाम जाएंगे जरूर, आचार्यों ने जो कहा है वो झूठ नहीं कहा है, हाँ, लेकिन रास्ता लंबा है और वहां पे क्या क्या आने वाले हैं वो पता नहीं है, पता है, हाँ? पानी जितना क्लियर है स्नान करने में आनंद है, पानी गंदा है तो अंदर सर्प भी हो सकता है, मगरमच्छ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वैसा ही हमारा भगवान नाम और स्मरण क्लियर होना चाहिए। एकांत भावेन उपासितम नाम, नाम जप करते समय एकांत अच्छी तरह से कर लो।
बाद में एक बार हमारा कोटा खत्म हो जाए फिर ठीक है, अपना सेवा वगैरह करते रहो, और कुछ ऐसा वैसा करने से तो बेटर है हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लो। बट कोटा जो दिया गया है आचार्यों के माध्यम से या गुरुजनों के माध्यम से, उतना कोटा तो अच्छी तरह से कर लो। इसलिए प्रभुपाद कहते थे चैंट प्रॉपरली। व्हाट इज दैट? एक श्लोक आता है, रूप गोस्वामी बताते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। शनै शनै सुविस्पष्टम, शनै शनै सुविस्पष्टम। शनै शनै मतलब धीरे से जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। शनै शनै सुविस्पष्टम, सु मतलब सुंदर रूप से, वि मतलब विशेष रूप से, सुंदर विशेष स्पष्ट होना चाहिए। न द्रुतम, जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए। न विलंबितम, बहुत हरे कृष्णा और मुझे आपने तो बोला था धीरे धीरे भागो और बाद में स्पीड बढ़ाओ। ऐसा नहीं। न द्रुतम न विलंबितम, न न्यूनम न अधिकम भी कहा गया है। कम भी नहीं करना चाहिए और अति ज्यादा भी मत करो, फिर भागने पे मजबूर हो जाएंगे। फिर जपे कुर्यत दिनम दिन, रोज ऐसा करो जप, ऐसा कहा गया। कौन कह रहा? हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। ध्यान में रखना। तो पहला श्लोक हमें यह सिखाता है कि अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ, मतलब डिस्ट्रैक्शन को, जो माया है या जो हमें आकर्षित करती है भजन से, भजन के अलावा और जगह आकर्षित करते हैं, उसके पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। वो कभी भी कैसा भी खींच के लेके जा सकता है। तो 27वें श्लोक में ये कहा गया है कि भरत महाराज का जो इमोशन था, इतना भरा हुआ था कि मरते समय भी उनको मेरे बाजू में हिरन बैठा है ऐसा दिख रहा है। और ये सब हमको ये अनुभव आएगा अंतिम समय में, ये आएगा। इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, श्रील व्यासदेव, हमारे आचार्य जो है हमें जागरूक कर रहे हैं, ये ध्यान में रखो। तो जिसके प्रति तुम ज़्यादा आसक्त हो, ये तुम्हारे सामने ही आके बैठेगा, भले नहीं होते हुए भी। समझ गए ना? नहीं होते हुए भी सामने आके बैठेगा और उसके प्रति वो इतना ये करेगा कि वो भी रोने लगेगा हमारे सामने, अरे मेरा व्यक्ति जा रहा है। हिरन तो नहीं था वहाँ पे, फिर भी उनको ऐसा लग रहा था कि वो हिरन का बच्चा आके मेरे सामने रो रहा है, वो भी मेरे लिए कितना तड़प रहा है, रो रहा है, आँख में से आंसू आ रहे हैं। जैसे मैं तड़पा उसके लिए, वैसे ही वो भी मुझे मेरे लिए तड़प रहा है, मैं जा रहा हूँ इसे। पर वहाँ पे था नहीं ऐसे। तो हमारे साथ हम जिसमें भी आसक्त ज़्यादा रहेंगे, इसलिए कहा गया है कभी कभी जॉब करते समय या भक्ति में भी जो है ऐसा डिस्ट्रैक्शन, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, और आते हैं नो डाउट, जॉब करते समय भी वो मन में आता है, बट उसको वहाँ तक का ही सीमित रखो, बहुत लंबे समय तक मत खींचो उसको। आज भी, कल भी, परसों भी, 1 महीने के बाद भी, 2 महीने के बाद भी, 1 साल के बाद भी खींचते रहेंगे तो फिर होगा क्या? फिर वो सामने आके बैठेगा और अंतिम में हमें उसके पास पहुंचना पड़ेगा। ये स्वाभाविक है, भौतिक जगत का ये स्वभाव है कि अगर सपोज मैं भरत हरि को डांटूं तो बेचारा कल जब करते समय भी मुझे प्रभु ने मुझे डांटा, मुझे प्रभु जी मुझे डांटा, हरे कृष्णा करते रहे। एक दिन तक ठीक है, उसको ज़्यादा लंबा समय तक मत खींचो। या सपोज हमें कुछ एक पोजीशन मिला है या कुछ हमें ऐसा
भक्ति के माध्यम से कुछ फल प्राप्त भी हुआ है तो फिर हम उसके पीछे लग जाते हैं, समझिए, और उसके अंदर इतना चले जाते हैं वो पोजीशन में कि यही भक्ति समझते हैं, उस पोजीशन को ही भक्ति समझते हैं। आई हैव बिकम अ प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ माई भक्ति एंड आई हैव टू मेंटेन, दैट इज भक्ति। नहीं, पोजीशन प्राप्त करना, धन शिष्यादिर देखो, चैतन्य महाप्रभु ने हमें 5 साधना इम्पोर्टेंट, 64 में से 5 इम्पोर्टेंट साधना बताई। प्रहलाद महाराज ने 9 साधना के बताए, और रूप गोस्वामी ने 64 साधना के अंग बताए, और हरि भक्ति विलास में हजारों साधनाएं के अंग है। उस एक इतने सारे साधनाओं में धन से संबंधित, शिष्य से संबंधित ये अंग नहीं है भक्ति का, समझ गए ना? या पोजीशन से संबंधित अंग भक्ति का नहीं है, ये भक्ति को दिखाता नहीं है, समझ गए ना? कि पोजीशन प्राप्त होने के बाद मैं बड़ा भक्त बन गया, ये नहीं दिखाता। इट इज़ नॉट एन अंग, तो भगवान की कृपा से मिल गया, बट उसका कारण उसकी भक्ति अच्छी है ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है, मगर वो भक्ति का अंग नहीं। पोजीशन को प्राप्त करना भक्ति का अंग नहीं है, धन को प्राप्त करना भक्ति का अंग नहीं है, इवन असंख्य शिष्य को भी प्राप्त करना भक्ति का अंग नहीं है। कभी कभी हम इतना इल्यूजन में जाते हैं, वो कितने महान होंगे, इतने सारे शिष्य। ये तो ठीक है, ये तो सन्यासी, इनके तो 50,000 शिष्य है, मेरे पास तो 3 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टा पर, जैसे कि उनके शिष्य हैं। ये मरने बाद सब जन आ जाएंगे ऐसे सोचते हैं, कितने फॉलोअर्स है यार, समझ गया? उस इंस्टाग्राम के या यूट्यूब के फॉलोअर्स को हम अपने आप को शिष्य, मेरे तो ये सन्यासी से भी मेरे पास कितने फॉलोअर्स हैं। आई एम बेटर देन दैट सन्यासी, आई एम बेटर देन दैट गुरु, ऐसा है? बट ये नहीं है। ये कॉन्टैक्ट्स समझ सकते हैं हम, ये कॉन्टैक्ट्स है बट नॉट फॉलोअर्स, नॉट फॉलोअर्स। तो फिर उसके अंदर रहेंगे ना, तो फिर मरते समय ये आ जाएगा सामने इल्यूजन के रूप में, और फिर हम इतना हो जाएंगे कि फिर वापस पतन होगा। सो ये हमें ये श्लोक सिखाता है। दूसरा श्लोक क्या सिखाता है? तो यहाँ पे प्रीवियस लाइफ का मतलब, पहले जीवन का स्मरण होना मतलब एक जात स्मरण है, मतलब डिटरमिन्ड, मतलब वो पीछे जात से आ रहा है कि मैंने ये गलती किया, वो किया, पश्चाताप हो गया, तो आगे चलकर ये गलती ना करे, ऐसा। तो ये जात स्मरण मतलब हो सकता है कि देखो आप कल कुछ लोग नॉनवेज भी थे, फिर भक्ति में आने के बाद छोड़ दिए, लेकिन हो सकता है अगले जन्म में भक्ति के कारण वो पैदा से ही वेजिटेरियन रहेंगे। तो ये जात कर्म है, पिछले स्मरण हो गया कि मैंने भक्ति किया था, अब मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल, भगवान उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, ऐसी जगह उसको दिलाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पछता कर छोड़ दिया है, तो अभी उसको आगे बढ़ने के लिए ऐसी सुविधा कर रहे हैं। तो वैसे ही इस हिरण से भी ऐसे ही सुविधा हुई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि रिपेंटेंट जो है, हर हमेशा पश्चाताप जो है, ये भक्ति के लिए अच्छा है। ये पश्चाताप, ये गुण होना चाहिए, गलती करने पर पश्चाताप होना चाहिए।
एक अच्छा गुण है यहाँ पे। तो डिवाइन सेल्फ अवेयरनेस ऐसी बात कही गई। सेल्फ अवेयरनेस मतलब मेरी गलती हुई है, मैं से अभी नहीं करना चाहिए। तो ये गलती का पश्चाताप होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी गलती हम दोबारा ना करें। किसी को गलतियों पर पश्चाताप होता नहीं है, समझ गए? होना ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे ये बताया कि ट्रू रस जो है, जो सही रस है, वो एक्सटर्नल से कुछ लेना देना नहीं है। भले फिर शरीर कोई भी प्राप्त हुआ है, लेकिन रस को नहीं भूल पाएगा। हिरण के शरीर में भी भगवान के प्रति वैसा ही रस था जो पिछले जन्म में उन्होंने छोड़ा था। तो वही रस को फिर वो आगे बढ़ाते हैं, और उस रस की सहायता से वो ये सोचने लगते हैं कि मुझे ये तुच्छ शरीर छोड़ना चाहिए, ये अच्छा नहीं है शरीर। यहाँ तक पहुँचकर भी मैं मतलब एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन गया मेरे लिए। तो जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी मैं ये शरीर को त्याग दूँ। इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, उनको दिखा सामने काल आएगा कभी भी, और उस जगह को त्याग कर सीधा धाम चले गए, गंडकी नदी के पास, जहाँ पे शालिग्राम धाम है, शालिग्राम शिलाएँ मिलती है। और वहाँ पे पुलस्त्य ऋषि का और उनका आश्रम था, और वहाँ पे जाके बस सत्संग के अलावा दूसरा कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं। क्योंकि उन्होंने सोचा कि गए जन्म में मैंने परिवार को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, फिर आया, साधना की, और एक हिरण के प्रति आसक्त हो गया। अब हिरण होने के बाद अभी मैं किसी भी प्रकार का असत्संग नहीं करूँगा, कुसंग नहीं करूँगा। बस यही मेरा है। और वही झोपड़ी कुटिया आश्रम के वहाँ पे ही रहते थे, खाते थे सूखे पत्तियाँ, कभी कभी झूठा भक्तों का खाया हुआ झूठा अन्न खा के। इस तरह से भगवान ने उन्हें ऐसी बुद्धि दी कि अब मुझे ये शरीर छोड़ना चाहिए, ताकि मुझे अगले जन्म अच्छा मिले और मैं भक्तिपूर्ण रूप से करूँ। तो शरीर छोड़ने तक का भी वो स्मरण करने लगे, और फिर स्नान करते करते फिर उन्होंने फिर शरीर को त्यागा, और आगे फिर क्या बने, जड़कर। ठीक है? हाँ, एनी क्वेश्चंस? तो ये चैप्टर से हमें ये सीखना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के गौर प्रेमानंद। कोई प्रश्न है किसी को?